हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के वोकाबुलरी के सेक्शन होमोफोन्स को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है तथा ये सब होमोफोन्स बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला होमोफोन्स है एक्सीज। एक्सीज मतलब एक पहुंच होता है, और एक्सीज एक्सीज मतलब बहुत अधिकता या ज्यादा। होमोफोन्स का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द, अर्थात वर्ड्स, जो वर्ड्स होंगे उनका समान ध्वनि होगा लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होगा, उसे होमोफोन्स कहेंगे। तो देखिए एक्सीज, एक्सीज का उच्चारण कर रहे हैं तो एक्सीज ही आ रहा है, और इसका भी एक्सीज आ रहा है, लेकिन इसका अर्थ है पहुंच जबकि इसका अर्थ है बहुत अधिक। तो एक एक्सीज का अर्थ होता है हमारा पहुंच, तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा आई एक्सीड द रेलवे स्टेशन, मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। और एक एक्सीज बहुत अधिक या ज्यादा, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा कि एक्सीज ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी वस्तु की अधिकता बहुत बुरी होती है या खराब होती है। अब हमारा दूसरा है होमोफोन्स की एसिड। एसिड मतलब एक स्वीकार करना होता है, जबकि एक एसिड मतलब अधिकता होना होता है। तो एसिड का वाक्य प्रयोग होगा कि ही एसिड टू माई प्रपोजल, वो मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया या वो उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार की। एक्सीड, एक्सीड मतलब अधिक होना। योर आंसर शुड नॉट एक्सीड 80 वर्ड, मतलब तुम्हारा जो प्रश्न का उत्तर है वह 80 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा देखते हैं एमिएबल। एमिएबल का मतलब एक सुशील होता है, जबकि एक एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब मैत्रीपूर्ण या मित्रतापूर्ण। तो एमिएबल का हो जाएगा हमारा वाक्य प्रयोग कि एमिएबल पर्सन आर लाइक बाय द पीपुल। जो एमिएबल पर्सन मतलब सुशील व्यक्ति जो होते हैं वो सभी व्यक्तियों में पसंद आ जाते हैं या अच्छे दिखाई देते हैं। और एक हमारा एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब मैत्रीपूर्ण या मित्रतापूर्ण। तो देयर वाज एन एमिकेबल स्टेटमेंट ऑफ द वर्ल्ड ओल्ड डिस्प्यूट। तो देयर वाज एन एमिकेबल स्टेटमेंट ऑफ द ओल्ड डिस्प्यूट, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि वहाँ एक मैत्रीपूर्ण स्टेटमेंट मतलब मैत्रीपूर्ण कथन था, जो पुराना विवाद के लिए वहाँ एक पुराने विवाद के लिए, ओल्ड डिस्प्यूट का मतलब पुराना विवाद होता है, तो वहाँ एक पुराने विवाद के लिए मैत्रीपूर्ण कथन कहा गया था। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा यहाँ पर 4 नंबर लेकिन 3 नंबर हो गया। चलिए इंसाइट, इंसाइट का मतलब उत्तेजित। इंसाइट का मतलब एक उत्तेजित होता है, जबकि एक इनसाइड SIGHT इसका होता है अंतःदृष्टि। तो इंसाइट का हो जाएगा उत्तेजित करना या उत्तेजित। आई वेंट इनटू स्कूल टू इंसाइट माइंड्स एंड गेट देम टीचिंग, मैं स्कूल इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैं अपने दिमाग और सोच को उत्तेजित कर सकूं। क्या होगा इसका अर्थ कि मैं स्कूल इस जाता हूँ कि मैं अपने दिमाग और विचारधारा को उत्तेजित कर सकूं। इनसाइट अंतर्दृष्टि, ही हैड एन इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर, वह उसके व्यक्तित्व में प्राकृतिक नेचर या अंतर्दृष्टि दिखाई पड़ती है। चलिए अब चौथा को देखते हैं, जो हमारा गेट है। एक गेट का मतलब फाटक, जबकि एक गेट GAIT इसका मतलब हमारा चालक होता है। तो गेट फाटक का हमारा हो जाएगा द प्लेस साइड ए बिग गेट, उस स्थान पर एक बड़ा या विशाल गेट है। जबकि एक गेट मतलब चाल। नेपोलियन वाज ए फेमस फॉर हिज मेजेस्टिक गेट, नेपोलियन अपने मेजेस्टिक गेट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। गेट मतलब चाल। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न हमारा है कि एक हमारा है कैरियर, आजीविका, पेशा या व्यवसाय, जबकि एक हमारा कैरियर है जिसका मतलब वाहक। तो एक कैरियर आजीविका के लिए हमारा हो जाएगा कि जैसे माई कैरियर इज टीचिंग, मेरा व्यवसाय शिक्षा देना है। जबकि आप कह सकते हैं कि माई कैरियर इज ए प्लेइंग क्रिकेट। जबकि एक कैरियर मतलब वाहक, मॉस्किटो आर कैरियर ऑफ डिसीज, जो मॉस्किटो मच्छर हैं वह रोगों का वाहक है, रोगों के लिए वाहक है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न रहा। तो हमारा 6 नंबर प्रश्न रहा कैजुअल। एक कैजुअल का मतलब आकस्मिक या पहनावा, जबकि दूसरे कैजुअल, यहाँ पर कैजुअल यहाँ पर भी कैजुअल। तो इसका कारण या परिणाम, ये हमारा कैजुअल आकस्मिक वाला में USAL, तो यहाँ पर SUAL होता है, SU, यहाँ पर हमारा यस रहेगा, जबकि यहाँ पर हमारा U, CASUAL कैजुअल।
इसका मतलब आकस्मिक या पहनावा होता है। तो यू मस्ट नॉट स्पेंड ऑल योर कैजुअल लिव इन ए हरी, यहाँ पर हमारा हरी लिखा गया है, HURRY। तो आकस्मिक पहनावा, तुम्हें अपने अपने पहनावा के लिए जल्दी इतने रुपए खर्च नहीं करनी चाहिए। जबकि एक हमारा है कैजुअल, कैजुअल का मतलब कारण या परिणाम। तो देयर इज कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन योर हेल्थ एंड योर डाइट, तुम्हारे हेल्थ और तुम्हारे डाइट के बीच क्या संबंध है। यह हमारा हो जाएगा कि तुम्हारे योर हेल्थ, तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारे डाइट के बीच संबंध के लिए कैसा कारण है। अब चलिए सातवां देखते हैं। एक होता है अल्टर, अल्टर का मतलब बदलना, और एक अल्टर ALTAR, ER है जबकि AR, तो ER में हमारा बदलना होता है। अल्टर का मतलब बदलना, जबकि एक अल्टर का मतलब हमारा पूजा की वेदी। तो अल्टर बदलना। टाइगर कैन नॉट अल्टर हिज वे, जब चीता होता है अपना रास्ता कभी नहीं बदल सकता। जबकि एक अल्टर पूजा की वेदी। ओमैन मेक अल्टर ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जो औरतें होती हैं वो नदी के किनारे अपनी वेदी बनाती हैं। छठ पूजा करने के लिए जो महिलाएं होती हैं वो नदी के किनारे वेदी, पूजा की वेदी बनाती हैं। अब हमारा आठवां रहा प्रश्न की साइट। एक साइट का स्थान या मौका होता है, जबकि SIT का अर्थ स्थान या मौका, जबकि CITE का आह्वान करना या उदाहरणार्थ देना। तो इसका हो जाएगा वाक्य प्रयोग है कि आई नो दिस स्टेट ऑफ साइट वेयर गांधी जी वाज बोर्न, मतलब मैं उस स्थान को जानता हूँ जहाँ, उस राज्य के उस स्थान को जानता हूँ जहाँ गांधी जी जन्म लिए थे। एक हो जाता है CIT आह्वान या उदाहरण देना। कैन यू साइट ओनली लाइन्स फ्रॉम द पोयम बाय टैगोर, मतलब क्या तुम टैगोर के कविता के बारे में कुछ उदाहरण दे सकते हो। अब हमारा नौवां प्रश्न रहा लूज, लूज मतलब खोना और एक लूज मतलब ढीला। यह कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक हमारा लूज का मतलब होगा आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया। और एक लूज ढीला का अर्थ होता है कि पीपुल वियर लूज गारमेंट्स ड्यूरिंग द समर, मतलब जो लोग होते हैं वो समर मतलब गर्मियों के दिनों में ढीला कपड़े पहनते हैं। अब चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है कि लोन, एक लोन का अकेला, जबकि एक लोन का मतलब ऋण या कर्ज। तो एक लोन अकेला का हमारा वाक्य प्रयोग हो जाएगा कि आई लिव लोन, मतलब मैं अकेला रहता हूँ। जबकि एक लोन का मतलब कर्ज या ऋण, जिसका वाक्य प्रयोग है कि आई हैव मेनी लोन्स, मेरे पास बहुत ही कर्ज है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्ती कि आपको यह 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये था हमारा 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट होमोफोन। और इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आपको 10 और होमोफोन्स लेकर आऊँगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।